दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 17 जनवरी है। 17 जनवरी का इतिहास हम भारतीयों के लिए कई मायनों में खास है। वैसे तो साल का हर महीना और महीने की हर तारीख किसी न किसी रूप में खास होती है, लेकिन 17 जनवरी का इतिहास कई मायनों में काफी अहम है। उनके लिए भी खास है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कई महान व्यक्तियों का जन्म भी आज के दिन हुआ था, तो कई की मौतें भी हुई थी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम अपनी बात कलकत्ता से। दोस्तों, आज ही के दिन 17 जुलाई को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे ज्योतिराम बसु का निधन हुआ था। कम्युनिस्ट नेता ज्योतिराम बसु एक करिश्माई व्यक्ति थे और अपने कार्यकाल में कलकत्ता में कई अहम काम किए थे। वर्ष 2010 में उनका निधन हुआ था। दोस्तों, देश की राजनीति की बात आती है और उसमें भी अगर बंगाल की बातें होती है तो ज्योतिराम बसु की चर्चाएं अवश्य होती है। 23 साल तक वे मुख्यमंत्री रहे। 6 नवंबर वर्ष 2000 को उन्होंने स्वच्छता से मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। उनका जन्म पूर्वी बंगाल यानी जो अब बांग्लादेश में है 8 जुलाई 1914 को हुआ था। कलकत्ता के एक कैथोलिक स्कूल और सेंट जेवियर्स स्कूल से पढ़ाई की। उसके बाद वे वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। 1930 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सदस्यता ग्रहण की। वे रेल कर्मचारियों के आंदोलन को ले सुर्खियों में आए थे। पश्चिम बंगाल में उन्होंने कई अपने मंसूबों को अंजाम दिया था। 1957 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए थे। 1967 में बनी वाम मोर्चा की सरकार में वे गृह मंत्री भी चुने गए, लेकिन नक्सलवादी आंदोलन के चलते राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया और उनकी सरकार गिर गई थी। दोस्तों, 1977 के चुनाव में वाम मोर्चा को पूर्ण बहुमत मिली और ज्योति बसु मुख्यमंत्री चुने गए। वे 23 साल तक वहां के सीएम रहे। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास पर। साथियों, आज ही के दिन 1995 ईस्वी में जापान में भूकंप आया था। उस भूकंप से जापान पूरी तरह से कांप गया था। उसकी तीव्रता 7.3 थी। कोबे में यह भूकंप आया था। 6000 से अधिक लोगों की मौतें हुई थी, जबकि 40,000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। 3 लाख लोग बेघर हो गए थे। भूकंप का एपी सेंटर कोबे से 20 किलोमीटर दूर उत्तर के इनलैंड समुद्र के आवाजी आइसलैंड में था। तो दोस्तों, ये हुई भूकंप के बारे में संक्षिप्त जानकारियाँ कि कैसे जापान में तबाही मची थी। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास पर। साथियों, आज ही के दिन मशहूर शायर, गीतकार व स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर का जन्म 1945 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। दोस्तों, जावेद अख्तर का फिल्मी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। अपने राइटिंग पार्टनर सलीम खान के साथ शोले, दीवार व जंजीर फिल्में लिखने के अलावा बॉर्डर व लगान की गीतें लिखी थी। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन 1946 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख इकाई सुरक्षा परिषद की बैठक हुई थी। दोस्तों, आज ही के दिन 1601 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने असीरगढ़ के अभिबद्ध किले में प्रवेश किया था। दोस्तों, आज ही के दिन 1917 ईस्वी में दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता एमजी रामचंद्र का जन्म हुआ था। बाद में वे
राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे और अपनी अलग पहचान बनाई थी। दोस्तों, आज ही के दिन 1923 ईस्वी में हिंदी साहित्यकार रंगे राघव का जन्म भी हुआ था। दोस्तों, आज ही के दिन 1941 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश हुकूमत को गच्चा देकर कलकत्ता से जर्मनी के लिए रवाना हुए थे। दोस्तों, आज ही के दिन 1987 ईस्वी में टाटा फुटबॉल एकेडमी की स्थापना हुई थी। दोस्तों, आज ही के दिन 1989 ईस्वी में कर्नल जेके बजाज उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने थे। दोस्तों, आज ही के दिन 1948 ईस्वी में नीदरलैंड व इंडोनेशिया संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी, यानी सहमत हुए थे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।